हेलो एवरीवन, कितना अहम है एएसआई सर्वे की रिपोर्ट? क्या इससे ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर इसको सुलझाया जा सकता है? क्या मुस्लिम पक्ष का दावा इससे पलटा जा सकता है और क्या इससे कुछ नई संभावनाएं भी बनती हुई देखी जा सकती हैं? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एएसआई को ज्ञानवापी के क्षेत्र का यहां पर मुआयना करने और उस पर एक रिपोर्ट तैयार करने की बात की गई थी। सर्वे के माध्यम से यह पता लगाना था कि ज्ञानवापी मस्जिद है या इसको मंदिर पर तोड़कर बनाया गया है या कोई पहले से इस पर कोई और ढांचा भी रहा है। एएसआई को यहां पे जो समय दिया गया था उसको 6 अक्टूबर को यहां पे अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन हाल ही में देखा जाए तो एक नया घटनाक्रम यहां पे डेवलप हुआ है जिसमें एएसआई ने अपनी रिपोर्ट को सबमिट करने को लेकर 4 हफ्ते का समय मांगा है, जिसके पश्चात इस घटनाक्रम को एक बार फिर से समझने की जरूरत है। समझना यह है कि एएसआई जो है जैसी जो संस्थाएं हैं वो किस तरीके से 100, 200, 250 साल, 500 साल पुरानी इमारतों का सही ढांचा कैसे पता लगा सकती हैं, कैसे वो इसका इंतजाम, कैसे यहाँ पर श्योरिटी देती हैं कि यहाँ पर पहले से कोई संरचना रही हो, कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करती हैं। और दूसरा जो सवाल हम यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद आखिर है क्यों दावा किया जा रहा है कि ज्ञानवापी जो है, जो बना हुआ मस्जिद है, इस पर पहले से कोई और ढांचा या मंदिर जैसी संरचना यहां पर थी। तो इन दोनों ही चीजों को यहां पे समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज अगर हम देखें इस मुद्दे को लेकर के, तो पहला यहां पर कि ज्ञानवापी को लेकर ये दावे किए ही क्यों गए और यहां पर कोर्ट ने अनुमति भी इसको लेकर के क्यों दी गई, तो कुछ तस्वीरों के माध्यम से, घटनाक्रमों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जैसे हमने देखा कि ज्ञानवापी के सर्वेक्षण को लेकर के यहां पर जो रिपोर्ट है सबमिट करने की बात की गई थी, तो 4 हफ्ते का यहां पे अतिरिक्त समय मांगा गया है एएसआई के द्वारा कोर्ट में यहां पर अपना आवेदन जारी करके, और 6 अक्टूबर को देखा जाए जो रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी वो अब यहां पर इनको और भी वक्त मिल गया है आगे यहां पर इसे सबमिट करने को लेकर के। लेकिन जैसे हमने कहा, मुद्दा जो है ये मुद्दा इन तस्वीरों से समझते हैं। कुल 5 अलग अलग तस्वीरें हैं जिनके माध्यम से समझा जा सकता है कि मुद्दा ये चर्चा का विषय क्यों है या ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के यहाँ पे सर्वे की अनुमति क्यों दी गई है। पहला यहाँ पे देखिए, ये एक कुंड है जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर का है, और ये जो कुंड है करीब 1900 सदी में यहाँ पे देखा जाए इस तस्वीर को यहाँ पे लिया गया था, और इस तस्वीर में बेसिकली ये कहा जाता है कि ये जो कुंड है काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर का यहाँ पर हिस्सा बन चुका है। ठीक है, एक लेखक हुआ करते थे के.एम. शेरिंग, जिन्होंने अपनी एक किताब यहां पर लिखी थी जिसका नाम था सेक्रेड सिटी ऑफ द हिंदूज, जिसमें उन्होंने 1669 में की घटना का एक वर्णन किया है कि औरंगजेब के द्वारा यहां पर हिंदू मंदिरों को तोड़ने का यहां पर एक फरमान जारी किया गया था, और जिसमें आपको विश्वनाथ मंदिर भी आपको शामिल है। और जब इस घटना के बारे में पता चलता है तो काशी विश्वनाथ मंदिर के जो महंत थे वो शिवलिंग को लेकर के इस कुंड में यहां पर कूद जाते हैं। तो एक तो ये घटना है जो कि यहां पर आपको इस कुंड की एक आकृति यहां पर आपको देखने को मिलती है, जो पिक्चर आती है। दूसरी इस तस्वीर पर नजर डालते हैं। हिंदू मंदिरों में अगर हम देखें कि जब भी हम जाते हैं कभी हिंदू मंदिरों की तरफ, तो वहां पर आपको जो नंदी होते हैं उनका मुंह हमेशा किस तरफ होता है? शिवलिंग की तरफ होता है। और लेकिन ये जो घटना है ये बहुत आम है, और ये हमेशा हम ऐसे ही देखते हैं कि नंदी जो होते हैं हमेशा शिव की तरफ मुंह करके रहते हैं। ठीक है, लेकिन ये तस्वीर देखिए जो आजादी के पहले की यहां पर बताई जाती है, और इस तस्वीर में अगर आप देखें यहां पे नंदी है। ठीक है, ये तस्वीर आप देखिए, कहा यह जाता है कि यहां पर फिलहाल जो आपका नंदी का जो यहां पर आपका ज्ञानवापी पे है, ये ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ यहां पे मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, और जहां फिलहाल कोई भी आपको शिवलिंग नहीं दिखाई देता है, जो कि एक विरोधाभास दिखाई देता है कि ऐसा कभी नहीं हुआ, हमने कहीं नहीं देखा है कि नंदी का मुंह एक मस्जिद की तरफ हो या किसी अन्य तरफ हो, हमेशा वो शिवलिंग की तरफ होते हैं। तो ये भी इस बात को बल देते हैं कि हो सकता है कि जब यहाँ पर ये मूर्ति यहाँ पर आपको बनाई गई हो तो यहाँ पर इससे मस्जिद से पहले यहाँ पर मंदिर रहा हो, और इसे तो नहीं तोड़ा गया लेकिन यहाँ पर मंदिर को तोड़ करके मस्जिद जरूर बना दिया गया है। ठीक है, इसके अलावा इन तस्वीरों पे भी नजर डालते हैं। एक तस्वीर यहां पर आपको और दिखाई देती है। ठीक है, ये तस्वीर वो दिखाती है कि यहां पर मंदिर को तोड़े जाने की घटना का यहां पर ये वर्णन करती है। ये ज्ञानवापी मस्जिद का एक स्केच है जो कि एंग्लो इंडियन स्कॉलर जेम्स प्रिंसेप के द्वारा यहां पर बनाया गया है। ठीक है, अब इसे बनाया कब गया? 1834 में बनाया गया है, और स्केच में ध्वस्त हो चुके बनारस के विश्वेश्वर मंदिर के हिस्से को दिखाया गया। इस हिस्से पर नजर डालिए। ठीक है,
इस हिस्से पर यहाँ पे नजर डालिए, यहाँ पे देखिए व्यक्ति भी बैठे हुए हैं, ठीक है, जो टूटे हुए हिस्से पे बैठे हुए हैं, और ये इसके पीछे यहाँ पर गुंबद जो है आपको ज्ञानवापी मस्जिद का इसमें दिखाई देता है। जिस ये स्केच भी एक तरीके का प्रमाण है कि देखा जाए तो इस मंदिर को यहाँ पे तोड़ा गया है, और इसकी जो दीवार यहाँ पर है मस्जिद का, देखा जाए ये गुंबद आपको दिखाई दे रहा है, टूटे हुए हिस्से पे लोग बैठे हुए हैं, और इसके जो मस्जिद का यहाँ पर एक हिस्सा है, इस दीवार अर्थात जो विश्वेश्वर मंदिर है, वो मंदिर का जो हिस्सा है यहाँ पर आपको देखा जाए तो आपको मस्जिद का यहाँ पर हिस्सा बन चुका है, उसकी दीवार का यहाँ पर एक हिस्सा बन चुका है। तो ये भी एक घटना है जिसको लेकर के यहाँ पर दावे किए गए। अब उसके बाद वर्तमान समय की जो स्थिति है, हम कहते हैं जो मंदिर मस्जिद का पूरा एक एरिया है उसको लेकर के यहाँ पर एक मैप भी बना हुआ है, ठीक है। इस मैप को देखें, ठीक है, इस मैप में यहाँ पे एक संरचना, एक डिजाइन जो है, ठीक है, वो बताई गई है। ये लंदन की ब्रिटिश लाइब्रेरी में रखी काशी विश्वनाथ मंदिर का नक्शा है, ठीक है, किसका है, काशी विश्वनाथ के मंदिर का एक नक्शा है। और इस नक्शे में अगर हम देखें तो एक स्थिति बहुत स्पष्ट दिखाई देती है। ये गर्भगृह है, बीच वाला हिस्सा, ठीक है। यहां पे देखिए ये 1832 में से जेम्स प्रिंसेप के द्वारा तैयार किया गया था, और इस नक्शे में काशी विश्वेश्वर मंदिर के गर्भगृह को बीचों बीच अंग्रेजी में यहाँ पे महादेव लिखा हुआ है, महादेव लिखा हुआ है, और नीचे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में बताया भी गया है कि डॉटेड लाइन जो है मस्जिद के कब्जे वाले मंदिर के हिस्से को यहाँ पर आपको दिखाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो हिस्सा यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं, ये मुख्य रूप से यहाँ पर विश्वेश्वर पूरा जो प्रांगण है, आपको पूरा का पूरा जो एरिया है वो यहाँ पर काशी विश्वेश्वर नाथ का मंदिर का एरिया बताया जाता है। लेकिन यहाँ पर तोड़ करके मस्जिदों का यहाँ पर निर्माण कर दिया गया है, और ये भी घटनाक्रम आपको इस बात का सबूत है कि ज्ञानवापी यहाँ पर पहले से मौजूद नहीं था। और अंतिम और पांचवी तस्वीर को भी देखें। यहाँ पे इस तस्वीर में देखिए काफी सारे जो हैं पुजारी लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं, ठीक है। और इस तस्वीर में देखा जाए तो काशी विश्वनाथ मंदिर में ज्ञानवापी कुंड के जो है वहां पर रोज पूजा अर्चना के संदर्भ में आपको पुजारी लोग इकट्ठा होकर पूजा पाठ इत्यादि किया करते थे। अब यहीं पर देखिए आपको यहाँ पे नंदी की एक तस्वीर दिखाई देती है, ठीक है। और नंदी की जो तस्वीर यहाँ पर दिखाई देती है, आप इसके ठीक ऊपर देख, थोड़ा सा यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक मस्जिद का हिस्सा दिखाई देता है। 1880 तक की ये तस्वीर आपको दिखाई देती है। तो ये सारी घटनाक्रम आपको स्थितियां जो हैं काफी ज्यादा कह सकते हैं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, काफी सारे विवाद का कारण इसीलिए बन रही हैं, और इसीलिए यहाँ पर एएसआई को रिपोर्ट देने के बारे में कहा गया है। अब समझने का प्रयास करते हैं, ये तो मुद्दा हमें जिस कारण से यहाँ पे एएसआई सर्वे की अनुमति दी गई है उसको हमने तस्वीरों के माध्यम समझा। अब समझते हैं कि यहाँ पे एएसआई सर्वे जो है वो किस विधि से करने जा रही है, रिपोर्ट वो कैसे प्रस्तुत करेगी, किन किन आधारों पर। तो देखिए एएसआई जो है अपनी रिपोर्ट को कुछ इन आधारों पर प्रस्तुत करती है, जिसके आधार पर वो पता करती है। सबसे पहले अगर हम देखें तो ज्ञानवापी को यहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद जो है ये 3 तरीके से पूरे एरिया को कवर करते हैं, ठीक है। 3 एरिया जो है, 3 तरीके जो हैं, 3 तरीकों में पहला होता है कि किसी भी क्षेत्र के बनावट के आधार पर उसकी वास्तुकला की जांच करना, ठीक है। अब वास्तुकला की जब आप जांच करते हैं तो इसमें एएसआई जो टीम होगी वो जो ज्ञानवापी का यहाँ पे क्षेत्र होगा उसमें इमारत की बनावट को जांचती है, उसके बनाने में वास्तुकला का कौन सा प्रयोग हुआ है और किस राजा के समय यहाँ पे, क्योंकि वास्तुकला अगर देखा जाए तो एक विषय जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो इतिहास में देखा जाए हर एक राजा के काल में एक विशेष प्रकार की वास्तुकलाओं का निर्माण किया गया है, ठीक है। विशेष प्रकार के प्रांगणों, मंदिरों या हम कह सकते हैं जो भी निर्माण किए गए हैं उसमें कुछ विशेष कलाकृतियां मिलती हैं, तो उसका वो क्या करते हैं एक तुलना करके यहाँ पर बनाएंगे। इसी तरह प्राचीन भारतीय मंदिरों की जो इमारतें उसमें त्रिशूल, कमल, मगरमच्छ, कलश, गणेश, पशु पक्षियों की यहाँ पे कलाकृतियां मिलती हैं। तो एक तो यहाँ पर अगर इस तरह की कोई भी चीज यहाँ पर दिखाई देती है तो यहाँ पर उससे स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञानवापी जो है पहले आपको यहाँ पर मंदिर हुआ करता था। इसी तरीके से अन्य धर्मों में अलग तरह का निर्माण होता है, इसलिए एएसआई उस इमारत की बनावट, चित्रकारी, कलाकृति, वास्तुकला इत्यादि के आधार पर किसी इमारत की जांच पड़ताल करती है और उससे यहां पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी कि ज्ञानवापी मस्जिद है या नहीं। इसी तरीके से कार्बन डेटिंग की प्रक्रिया के माध्यम से किसी क्षेत्र की प्राचीन विधि उम्र का पता लगाने की प्रक्रिया होती है, जिसमें आधुनिक और सटीक नतीजे देने वाले तरीके, प्राचीन जगह किसी हिस्से की जांच करना और प्राचीन स्थल की उम्र इत्यादि यहां पर वो कितनी पुरानी है इसका पता लगाया जा सकता है। हालांकि ज्ञानवापी परिसर के वजू खाने में मिली शिवलिंग नुमा आकृति की कार्बन डेटिंग पर सुप्रीम कोर्ट मई में ही रोक लगा चुका है, जिसके कारण यहां पर शिवलिंग के यहां पर कार्बन डेटिंग नहीं की जा सकती, कि उससे ये नहीं पता चलेगा कि यहां पर वो शिवलिंग कितना पुराना है।
और तीसरा जो है वो नदियों की सभ्यता को लेकर के पता लगाना है, जिसमें प्राचीन काल की अधिकांश सभ्यताएं भवन मंदिर नदियों के आसपास बनाए जाते थे और यहीं पे लोग बर्तन गाड़ देते थे। एएसआई किसी जगह की जांच करते समय जरूर देखती है कि उसके आसपास कौन सी नदी क्षेत्र रहा होगा, फिर उस जगह के 5 से 10 फीट की खुदाई करती है और कई जगहों पर तब तक किया जाता है जब तक कुछ मिल न जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सारी विधियां जो होंगी उसके माध्यम से एएसआई पता करेगी कि यहां पर आपको मस्जिद मंदिर की प्रक्रिया में एक्चुअल स्थिति थी क्या, और अपनी रिपोर्ट यहां पर कोर्ट में प्रस्तुत करेगी। जाते जाते यहां पर एएसआई के बारे में थोड़ी चीजें मैं बता देता हूं। देखिए, एएसआई का फुल फॉर्म होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, और इसका काम होता है कि भारतीय विरासत संस्कृति पुरातात्विक अनुसंधान और संरक्षण करना। वर्तमान समय में देखा जाए तो ये संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत यहां आने वाली एक संस्था है जो भारत की ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण करने का काम करती है। साथ ही पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी पुरानी चीजों का गहन अध्ययन करना, जैसे कि इमारतें, संरचनाएं, वस्तुएं, उनकी जांच पड़ताल करना और उनका रखरखाव, मेंटेनेंस जैसी चीजों की जिम्मेदारी भी एएसआई को सौंपी जाती है। कई अलग अलग विधियां इनके द्वारा अपनाई जाती हैं ताकि इन चीजों को यहां पर सुरक्षित रखा जा सके। जैसे कि एएसआई सर्वे में अगर हम देखें कौन कौन सी विधियां प्रयोग की जाती हैं, तो जैसे अभी हमने देखा कार्बन डेटिंग, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, एथनोक्रोनोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन, स्ट्रेटिग्राफी, आर्कियोमेट्री और अंडर वाटर आर्कियोलॉजी जैसे तरीके यहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं और इसके माध्यम से यहां कार्बन डेटिंग जैसी विधियां भी इस्तेमाल की जाती हैं और पता लगाया जाता है कि कोई क्षेत्र कैसा है और कब का बना हुआ है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। कुछ और घटनाक्रमों को लेकर के यहां पर फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड लक।